हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से स्वागत करती हूं अपनी अनोखी हिंदी कक्षा में और लेकर आई हूं एक और नया टॉपिक जो रिलेटेड है ड और ढ से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हिंदी भाषा में दो तरह के ड और ढ यूज किए जाते हैं, एक वो जिनके नीचे डॉट लगती है और एक वो जिनके नीचे डॉट नहीं लगती। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें ड और ढ का प्रयोग हुआ है और वो कौन कौन से ड और ढ हैं जो अपने नीचे डॉट लगाते हैं या नहीं लगाते। तो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, हिंदी भाषा में दो तरह के ड और ढ यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारे ये वाले जिनके नीचे डॉट नहीं लगती है और इनको स्पर्श व्यंजन में काउंट किया जाता है। आप पहले से जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, जिनमें से हमारे 11 स्वर होते हैं और हमारे 41 व्यंजन होते हैं। उन 41 व्यंजनों को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, लेकिन उनमें दो व्यंजन अलग से ऐड किए जाते हैं जिनको ड और ढ के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये ड और ढ आगत वर्ण है, मीन्स ये हमारी वर्णमाला के नहीं है, बाहर से अडॉप्ट किए हुए हैं और इनको स्पर्श व्यंजन में ही काउंट किया जाता है। बाहर से आए हुए होने के बावजूद भी हम इनका यूज अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें ड और ढ का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर वो शब्द हैं जिनमें ड और ढ बिना बिंदी वाले ड और ढ का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए, डर, डमरू, डगर, डाकू, ये वाले इन शब्दों में हमने ढ का प्रयोग किया है। ढक्कन, ढोलक, ढलान और ढाल। अभी देखिए, एक कॉमन बात है इन शब्दों में कि ड और ढ इन शब्दों के फर्स्ट प्लेस पर लिखा हुआ है, यानी शब्द की शुरुआत में ही ड और ढ का प्रयोग किया है। अगर ये ड और ढ फर्स्ट स्थान पर ना होकर के कहीं और होता, मीन्स सेंटर में होता या फिर लास्ट में होता, तो ये ड और ढ अपने नीचे डॉट लगाते, जिस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये हमारे बिंदी वाले ड और ढ के एग्जाम्पल हैं। ये सेंटर में या फिर लास्ट में लिखे जाते हैं। बिना बिंदी वाले ड और ढ हमेशा लेटर के या शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगाए हुए हैं, यहाँ पर जितने भी ड और ढ हैं वो शब्द की शुरुआत में लगे हुए हैं, इसीलिए इनके नीचे डॉट नहीं आई है। लेकिन इन शब्दों में जिस ड और ढ का प्रयोग किया गया है वो या तो सेंटर में है या फिर वो लास्ट में है, इसीलिए इनके नीचे बिंदी का प्रयोग किया गया है। जैसे सड़क, गाड़ी, पेड़, पहाड़। अब ढ से बनाएंगे पढ़ना, चढ़ना, बाढ़ और सीढ़ी। स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रकार के ड और ढ के बोलने यानी प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होता है। इनको बोलते समय हमें अपनी टंग को रोल तो करना होता है, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा रोल करना होता है। इससे ज़्यादा रोल किया जाता है टंग को, तो अलग ही साउंड आता है। ये इनका अंतर है। दूसरा मेन अंतर है कि ये हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं, बिना बिंदी वाले ड और ढ हमेशा शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, जबकि बिंदी वाले शब्द के सेंटर में लगते हैं या फिर शब्द के एंड में लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी एक कॉमन, सबको पता है जो। लेकिन इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सेंटर में तो है या फिर लास्ट में है। ड और ढ उनके सेंटर में या लास्ट में तो है, लेकिन फिर भी वो अपने नीचे डॉट नहीं लगाते। रूल्स ये कहते हैं कि अगर ड और ढ सेंटर में आ गया है या फिर शब्द के पीछे आ गया है तो वो अपने नीचे डॉट लगाएगा या बिंदी लगाएगा। लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर ड और ढ बीच में और लास्ट में आए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने नीचे डॉट नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, जैसे ठंडा। ठंडा में देखिए ड का प्रयोग लास्ट में किया गया है, मीन्स अगर ये लास्ट में है तो इसके नीचे डॉट आनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठंडा में ड के नीचे डॉट नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है स्टूडेंट्स? जब भी ड और ढ
बीच में लग रहा है या फिर बिल्कुल लास्ट में लग रहा है और उसके जस्ट पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो वो डे और ढे भी अपने साथ कभी भी डॉट नहीं लगाते हैं। जैसे कि ठंडा में डे लास्ट में है लेकिन इससे जस्ट पहले वाला जो वर्ण है वो अपने ऊपर अनुस्वार लगा रहा है, इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। इसका इफेक्ट इस पर पड़ने से क्या होगा कि इसके नीचे की डॉट गायब हो जाएगी, ये अपने नीचे डॉट नहीं लगाएगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पे मेंढक है, मेंढक में हम मेंढक को हमेशा ही रॉन्ग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हम ढ के नीचे बिंदी लगा के लिख देते हैं, लेकिन यह करेक्ट नहीं है। मेंढक को हमेशा आप बोल के देखिए, मेंढक कैसे बोलते हैं? मेंढक, मैं के साथ हमने नोज का मतलब नाक से भी साउंड आया, इट मीन्स यहाँ पर अनुस्वार आना चाहिए। जब अनुस्वार यहाँ आ गया तो वो इफेक्ट करेगा ढ को, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले वर्ड ने अपने साथ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो यहाँ की डॉट गायब हो जाएगी, ये अपने नीचे डॉट नहीं लगाएगा। ओके, इसी तरह से अखंड, भंडार, खंडित, झुंड और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें ड और ढ बीच में या लास्ट में तो आया है लेकिन फिर भी उनके नीचे डॉट नहीं लगती। उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि अगर ड और ढ बीच में और लास्ट में प्रयोग में तो लाए गए, लेकिन अगर उससे जस्ट पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार लग गया है तो भी ड और ढ अपने नीचे डॉट नहीं लगाता। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा बिंदी वाले ड ढ और बिना बिंदी वाले ड और ढ का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बिना बिंदी वाले ड और ढ का प्रयोग हमेशा शब्द के स्टार्टिंग में होता है और बिंदी वाले ड और ढ का प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या शब्द के एंड में होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और शब्द भी हैं जिनमें ड ढ बीच में तो लग रहा है या फिर पीछे तो लग रहा है लेकिन फिर भी उनके नीचे डॉट नहीं लगी है। उसका कारण है कि उसके जस्ट पहले वाले वर्ण के ऊपर अगर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो उसका इफेक्ट ड और ढ पर पड़ता है, वो अपने नीचे डॉट नहीं लगाता। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो से आपको ड और ढ के बीच का जो अंतर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।